गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल इंट्रोडक्शन रह गया था, किसी ने पूछा नहीं तो मैं भी दे देता हूँ। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कौशल नोला था एंड अ डिप्लोमा आईएफआरएस होल्डर, एसीसीए का डिप्लोमा आईएफआरएस जो कोर्स रहता है वो भी कंप्लीटेड है मेरा। उसके बाद आर्टिकलशिप बिग फोर से हुई है, केपीएमजी से हुई है, 3 years ऑफ आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस फ्रॉम अ बिग फोर एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 2 years। टीचिंग पैशन है एंड बाय सीए प्रोफेशन, ऐसा है। सो आई एम वर्किंग प्रोफेशनल एज वेल एंड अ टीचर बाय पैशन। इसके अलावा आर्टिकलशिप का जो एक्सपीरियंस था, आई मीन जब आप आईपीसीसी क्लियर करोगे और आर्टिकलशिप जब ज्वाइन करोगे तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि बिग फोर ज्वाइन करने के लिए। बिकॉज जो आपको लर्निंग्स मिलती है फ्रॉम अ बिग फोर और फ्रॉम अ एमएनसी, व्हाट टू से, सो दैट इज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको बहुत कम छोटे एज पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि कैसे ऑपरेट करता है, क्या है, कैसा कल्चर रहेगा। अब सीए बनने के बाद आप देखोगे कि आपको कैसे काम करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट ब्रीफ बैकग्राउंड आई ब्रिंग टू टेबल। मैंने बीसीआर से ही स्टार्ट किया बच्चों को पढ़ाना, एंड देन लॉ पे शिफ्ट हो गया। मैं लॉ पे मतलब शिफ्ट एज इन, I wanted to teach the entire law, but there was already a faculty, so I am teaching currently 2 acts of the law. ऐसा मेरा brief introduction। और कुछ जानना है? पुणे से ही बेस्ड आउट ऑफ हूँ मैं, बाहर से नहीं हूँ। तो पुणे से ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। आज कल क्या पढ़ा था हमने, कोई बताएगा ब्रीफ में कुछ? चैप्टर का नाम है, हाँ, उसमें क्या पढ़ा था? वो कोनोटेशंस थे ना? हाँ, मतलब कोनोटेशन का मीनिंग जो था वो था कि पॉजिटिव वे में उसका मीनिंग हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। और डिनोटेशन मतलब जो एक्चुअल मीनिंग जो डिक्शनरी में दिया गया है, वो हमने कल स्टार्ट किया था। तो हमने वोकेबलरी का इंपॉर्टेंस देखा कि क्यों वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर हम लोग हमें अगर रीडिंग की प्रैक्टिस है तो फिर हमारा वो वोकेबलरी डेवलप होता है, हमारी ग्रोथ होती है। जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए कि ये थे कि मूवीज देख सकते हो या फिर रीड कर सकते हो या फिर ऑडियो बुक सुन सकते हो। अभी 10-15 years पहले ये कुछ था नहीं, ऑडियो बुक्स और ये सब चीजें। ये अभी अभी डेवलप हुआ है। पहले सिर्फ मूवीज का मीडियम था और रीडिंग का मीडियम था। अभी बहुत सारी चीजें नई आई है, ई बुक्स आई है, पहले भी वो नहीं था, लाइक इफ आई से 20 years डाउन द लाइन। बट अभी वो सब चीजें आपको अवेलेबल है, जहाँ पे आप फोन पे भी कुछ चीजें अगर रीड करनी है तो वो रीड कर सकते हो। इट कुड बी एनी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे आपकी वोकेबलरी बढ़े। वोकेबलरी मतलब आपकी रीडिंग स्किल बढ़े। दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ वोकेबलरी। ठीक है, एक बार ब्राउज थ्रू करते क्या किया था हमने कल। इंट्रोडक्शन देखा था वोकेबलरी का कि व्हाट इज इट, अ बॉडी ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। इट इज अ फंडामेंटल टूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्वायरिंग नॉलेज। फिर इसके बाद रिच वोकेबलरी इंपॉर्टेंट। क्या, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? वोकेबलरी का इंपॉर्टेंस बोला था उन्होंने कि उससे क्या होता है, हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल आर सेइंग एंड व्हाट वी आर रीडिंग। बेसिकली अगर आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, वी कम्युनिकेट विद ईच अदर, इट बिकम्स अ इजी वे टू इंटरैक्ट। बेसिकली उसको मेरा पर्पस समझ रहा है बात करने का, मेरे को उसका पर्पस समझ रहा है, एंड वी आर ऑन द सेम नोट, ऑन द सेम लाइन। ठीक है, इट गिव्स अस द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट क्लियरली। आर्टिकुलेट का मीनिंग मैंने कल बताया था। यस, इट गिव्स अस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट वी मीन। मतलब अगर हम क्लियर हो गए अपने थॉट्स में कि हमें क्या मैसेज कन्वे करना है किसी और को, सामने वालों को वो इजीली पता चल जाएगा। लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग इन बंगाली और सामने वाला है फॉरेन कंट्री का कोई ये एम्प्लॉय आपसे बात कर रहा है, वुड ही अंडरस्टैंड दैट? बिकॉज वी नो दैट ही डजंट अंडरस्टैंड, स्टिल वी आर स्पीकिंग समथिंग विद हिम इन बंगाली। दैट इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। हमें समझना पड़ेगा कि हमारा रिसीवर कौन है, हम सेंडर है, वो रिसीवर है, और क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन से हमें उससे बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, वोकेबलरी क्या करता है, बूस्ट करता है एबिलिटी टू ग्रास्प आइडियाज एंड थिंक मोर लॉजिकली। मतलब हमारा थिंकिंग विल पावर बढ़ता है, हम आइडियाज डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्टार्टअप्स, शार्क टैंक किसने देखा है? पता है मतलब, ओके। तो क्या इनोवेशन हो सकते हैं, क्या आइडियाज आ सकते हैं? वाई? दैट इज बिकॉज उनका एजुकेशन, उनका नॉलेज, उन्होंने जो जो डिफिकल्टीज फेस किए, बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ। तो उसके वजह से उनके आइडियाज कैसे डेवलप हो रहे हैं, बेस वही होगा कि उन्होंने किसी से सीखा होगा, किसी से बात की होगी, एंड दैट ऑल टर्न्स आउट टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकेबलरी और योर नॉलेज बेसिस। इट हेल्प्स अस मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन अदर्स।
जैसे लेट्स से किसी स्टैंडर्ड में इफ यू स्टैंड आउट, इफ यू आर अ फर्स्ट रैंक होल्डर, और अगर आप कंटिन्यूअसली हर एक स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक होल्डर होते हो तो आपको बहुत प्रिविलेज मिलता है। स्कूल में ऐसे होता है क्योंकि आपका एक इंप्रेशन पड़ रहा है कि नाउ यू आर अ स्टूडियस स्टूडेंट ऑफ द क्लास, और आपको प्रायोरिटी मिलेगी बाय द टीचर्स, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, फेवरिज्म होगा थोड़ा स्कूल के डेज में, आपको बहुत पूछा जाएगा किसी भी बारे में, आपको क्लास का मॉनिटर बनाया जाएगा। दैट इज अ गुड इंप्रेशन व्हाट यू क्रिएट ऑन समवन एल्स। तो वोकैबुलरी से भी क्या होता है, आप जब कम्युनिकेट करते हो आपका वो एक थप्पा पड़ जाता है कि ये बंदे को इतना अच्छा नॉलेज है, मैं इससे अगर बात करूँ तो मुझे भी दो चीजें सीखने मिलेगी। सिंपल। विच वर्ड टू लर्न, तो मैंने ऐसा सच बताया कि बहुत सारा नॉलेज फैला हुआ है जिस मीडियम से आप जो जो ग्रास्प कर सकते हो, जो सीख सकते हो, दैट इन दैट वे आपकी वोकैबुलरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एक दिन का खेल नहीं है, इट इज अ मास्टरी ऑफ योर्स एंड योर्स। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे लाइफ में वैसे वैसे आपका वो नॉलेज बढ़ते जाएगा। टाइप्स हमने देखे थे। लिसनिंग मतलब सुनना, ठीक है। स्पीकिंग मतलब बात करना, जो मैं अभी कर रहा हूँ आपसे, स्पीकिंग वोकैबुलरी। रीडिंग मतलब वी आर रीडिंग समथिंग, एनीथिंग इट कुड बी। राइटिंग मतलब हम लोग लिख के कुछ मैसेज किसी से कन्वे कर रहे हैं। उसमें और कैटेगराइजेशन किया था दो टाइप्स में, एक्सप्रेसिव एंड नेगेटिव। एक्सप्रेसिव मतलब इमोशंस, कि कोई कुछ बात नहीं कर रहा है बट उसके एक्सप्रेशन से हमें समझ रहा है कि व्हाट मैसेज द पर्सन और ही और शी इज ट्राइंग टू कन्वे अस। रिसेप्टिव मतलब सामने वाले को जो समझ रहा है, अभी वो पर्सन एक बंदा कन्वे कर रहा है बट सामने वाले को जो समझ रहा है, दैट इज द रिसेप्टिव वोकैबुलरी। इसमें और कैटेगराइजेशन क्या किया था, ओरल और रिटन। ओरल मतलब बात करने से, रिटन मतलब लिखने से। ओरल में भी दो टाइप्स थे, लिसनिंग स्पीकिंग जो उन्होंने ऊपर डिस्कस किए हैं, और नीचे रिटन में रीडिंग और राइटिंग। रिसेप्टिव में लिसनिंग एंड रीडिंग, एक्सप्रेसिव में स्पीकिंग एंड राइटिंग। यहाँ तक सिंपल है, याद है सबको। इफेक्टिव वेज टू बिल्ड वोकैबुलरी, अगेन मैंने बोला कि रीडिंग से ही होगा, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग जो भी हमने अभी टाइप्स डिस्कस किए उससे। चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखे, ये इंपॉर्टेंट था। सिनोनिम्स देखेंगे, फॉरेन वर्ड्स देखेंगे, कॉनोटेशंस, एक्रोनिम्स, कोलोकेशंस, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स ये नया था, कोलोकेशन कॉनोटेशन ये नया था, बाकी चीजें आपने ऑलरेडी आज तक देखी है फर्स्ट स्टैंडर्ड टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में, तो हम लोग को डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर में। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, बी अवेयर ऑफ वर्ड्स, मतलब जो जो आप वर्ड्स के अक्रॉस आते हो उनका मीनिंग समझो, उनको अंडरस्टैंड करो और फिर वो आपके लैंग्वेज में यूज करो। वोरेशियसली का मीनिंग क्या है, रीड वोरेशियसली। हम्म, केयरफुली से बेटर आई थिंक क्विकली। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं वोरेशियसली। मैंने आज एक बुक रीडिंग स्टार्ट की, ठीक है, मैं आज सिर्फ 2 पेज पढ़ पाया, मेरे मेरे में आधे घंटे का स्टैमिना उतना ही था कि मैं 2 पेज पढ़ गया, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। कल मैं पढ़ने बैठा तो मेरे को और मोटिवेशन है तो मैंने 3 पेजेस पढ़े। परसों मैं पढ़ने बैठा 4 पेजेस पढ़े, अगर नेक्स्ट वीक में देखोगा तो 10 पेजेस पढ़ रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज, मेरी हैबिट इतनी ग्रो हो रही है कि मैं एक साथ अभी 10-15 पेजेस पढ़ रहा हूँ, मतलब मेरी स्पीड बढ़ रही है पढ़ने की। आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बुक वेरी इजीली। मेरे को वो समझ रहा है बहुत जल्दी से। सो वोरेशियसली मतलब क्या, क्विकली आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट थिंग्स इन माई ब्रेन। और वो ग्रेजुअली बढ़ता है, मतलब इट हैपेंस कि आप एक एक घंटे में 50-50 पेजेस पढ़ सकते हो, इतना आपका विल पावर बढ़ता है रीडिंग का। सिंपल। यूज अ डिक्शनरी, इसका मैंने एग्जांपल कल दिया था कि इन केस डिक्शनरी का आपको बहुत यूज नहीं करना है तो आपको वो सेम सेंटेंस 3-4 बार रीड करोगे, आपको वो पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा, आप आपके हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हो। जर्नल मेंटेन करना, यूज न्यू वर्ड्स, एंगेज इन कॉन्वर्सेशन, मतलब जितना आप लोगों से डिस्कस करोगे आपका उतना वोकैबुलरी बढ़ेगा। स्टडी न्यू वर्ड्स रेगुलरली। कोनोटेशन जो हमने कल स्टार्ट किया था, क्या था इसका सिंपल मीनिंग। दोन सेम हम्म, पॉझिटिव्ह. हाँ म्हणजे लिटरल, दैट इज लिटरल मीनिंग उसका सेम रहेगा डिक्शनरी में, बट जब हम लोग यूज करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में वो नेगेटिव इमोशन देगा या पॉजिटिव इमोशन देगा। दैट इज कोनोटेशन ऐसा है कि 2-3 वर्ड जब साथ में यूज होते हैं उसका मीनिंग चेंज होता है, और अगर इंडिविजुअली वो वर्ड का मीनिंग देखे तो वो मीनिंग चेंज होगा।
और वो फीलिंग्स और इमोशंस डिनोट करता है, दैट वर्ड्स व्हेनेवर वी यूज इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। उसका एग्जांपल हमने देखा था कल हैवी रेन का। मैं अगर हैवी देखूं और रेन देखूं, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, बट मैं अगर साथ में यूज करता हूँ, व्हाट इट इम्प्लाइज की एक पर्टिकुलर सिचुएशन हो रही है जिससे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बारिश जोर से हो रही है, सिंपल एज दैट। और हमने उसका एक क्वेश्चन देखा था कल, क्वेश्चन में 8-10 सब क्वेश्चन थे, सिंपल। हमने ये टेबल भी पढ़ा था कल। और ये क्वेश्चन देखा था फर्स्ट वाला। क्वेश्चन में कुछ डाउट है, किसी ने कल देखा? फिर कुछ नहीं ना, इसमें इजी था ना? ठीक है, अभी आज स्टार्ट करते हैं नया। यहाँ तक रिवीजन क्लियर है? कुछ है इसमें डाउट? तुला कहता है? हम्म, नहीं आए थे हम। हाँ आया है, ते येतं मधून। क्वेश्चन 2 देखते हैं अभी। In each of the following sentences, the italicized word, italicized means इटैलिक में लिखा है, इटैलिक इटैलिक फॉन्ट है, यस। आई एम हैप्पी कि आपको ये पता है। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। इटैलिक फॉन्ट मतलब थोड़ा तेरा लिखना, लाइक ये फॉन्ट है। हैज अ फेयरली न्यूट्रल कॉनोटेशन, मतलब इसका कॉनोटेशन ऑलरेडी उन्होंने बताया कि न्यूट्रल है, ठीक है। फॉर ईच वर्ड इन इटैलिक्स लिस्ट टू सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग, word with similar denotations, one with a negative connotation and the other with a positive connotation. इसका पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव बताना है आपको। स्मेल का मीनिंग तो सेम ही रहेगा, मतलब उन्होंने ऑलरेडी बताया कि मीनिंग शुड बी सेम। स्मेल का क्या सेंटेंस पढ़ो और फिर मेरे को बताओ आंसर। यस, कुड बी करेक्ट है। अरोमा करेक्ट है, पॉजिटिव। यस, गुड। हाँ, नेगेटिव डिफिकल्ट होगा, एक्चुअली डिफिकल्ट होगा वर्ड। ट्राई करो। कल हमने एक वर्ड देखा था ऊपर, स्टेंच। हाँ, टेबल में था वो वर्ड। यस, तो वैसे बट इस पे डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस अभी तक टेस्ट नहीं हुए। यू नेवर नो, बड़ा ऐसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें आया नहीं कभी। तो फिर ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए और टाइम पास के लिए आई फील कि कैसे वर्ड्स कहाँ पे आने चाहिए। बट इससे क्या होगा, आपको समझेगा कि ये वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं राइटिंग स्किल्स में, ठीक है। नेक्स्ट, सिद्धार्थ इंटरेस्ट इन पेंटिंग हैज टर्न इनटू अ हॉबी। हॉबी का पैशन, करेक्ट। हाँ, पॉजिटिव। नेगेटिव। राइट। हाँ प्राजक्ता, बोलो। एडिक्शन। सॉरी, एडिक्शन। एडिक्शन। एडिक्शन नहीं, ये पूरा ऑपोजिट हुआ फिर तो, सेम मीनिंग नहीं हुआ। लेजर एक्टिविटी। नहीं, बोलो बोलो, गलत हो सकता। फॉन्ड ऑफ, नहीं, इट इज नॉट अ पर्टिकुलर वर्ड विच आई कैन सर्च इन द डिक्शनरी। फॉन्ड ऑफ ये फ्रेज हो गया। बोलो बोलो कुछ, इट्स ओके इफ इट्स रॉन्ग। लेजर एक्टिविटी। सॉरी, लेजर एक्टिविटी। लेजर एक्टिविटी नहीं। ऑब्सेशन, नेगेटिव। सांगायचं ना, इट्स ओके। ऑब्सेशन नेगेटिव है, ऑब्सेशन हो सकता है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव क्या है? पैशन। और नेगेटिव क्या है? ऑब्सेशन। नेक्स्ट, वास्को वाज एन एडवेंचरस ट्रैवलर। गत्सी, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो बताओ मेरे को। वर्ड मुझे पता है। हाँ, ये वर्ड तो है। कुड बी, ठीक है, आई टेक दैट, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं।
अगेन नेगेटिव ट्राई करो. हाँ हो सर. यस डिपेंड्स ऑन. बट इधर कैसे टोन में यूज किया है. हाँ मतलब इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. करेजियस पॉजिटिव और नेगेटिव में ये मुझे भी नहीं पता था. फूल हार्डी. इट्स अ वर्ड फूल हार्डी. तो इट्स ओके नहीं पता है तो इट्स ओके. हाँ नहीं ओल्ड है वर्ड. ओल्ड इज द वर्ड. इटैलिक मतलब जो इटैलिक में दिया है ना उसका मीनिंग हमें बताना. तो आप अच्छा फाइनल डाइट पे आप हंस रहे हो. ओके अच्छा ओल्ड तो बस फाइनली डाइट. ओके ओल्ड का क्या होगा. तो ओल्ड का क्या होगा. हाँ ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो आप लोग भी. यस इट इज अ नॉन लिविंग थिंग राइट. एज नहीं होता है वो उसको इनफाइनाइट लाइफ है. पास्ट. क्या है आराध्या आंसर. पास्ट. सॉरी पास्ट. पास्ट. ना हाँ वर्ड इज ओल्ड राइट. योर इटैलिक्स में ये है. डाइड नहीं है वर्ड. मतलब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो भी इटैलिक्स में है उसका हमें पॉजिटिव और नेगेटिव कोनोटेशन देना है. माय डैमेज लैपटॉप. ठीक है आई विल टेल यू. ये आंसर डिफिकल्ट है. पॉजिटिव इसका क्या दिया है उन्होंने. वेनरेबल. वेनरेबल ये वर्ड है ठीक है. एंड नेगेटिव क्या दिया है. डिस्क्रिप्ट. डिक्रिप्ट ऐसे कुछ दिया है वर्ड. ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड ये आपको पता नहीं है. ठीक है लोड मतलब इट्स ओके. स्नेहा was mildly intimidated by Gautam's assertive behavior. ये आना चाहिए. रफली. हाँ नहीं हाँ देवेगा से. नहीं थोड़ा ट्राई. नहीं कैजुअल भी आई फील पॉजिटिव में ही आना चाहिए. समवॉट पॉजिटिव नॉट. आई वुड से 60-40 पॉजिटिव के लिए. नेगेटिव तो नहीं है कैजुअल. नेगेटिव कुड भी. बॉसी. बिहेवियर हो सकता है बॉसी. और पॉजिटिव में क्या आएगा. पॉजिटिव तो बहुत इजी है. थोड़ा बिहेवियर कैसा होता है बंदे का. और ट्राई करो काइंड को और थोड़ा थोड़ा. नहीं और जेलस. जेनरस कुड भी. और जो प्रॉपर वर्ड मुझे चाहिए. व्हेन यू टॉक व्हाट आर यू व्हेन योर बिहेवियर इज. व्हेन आई स्पीक एम आई डल और एम आई व्हाट. कॉन्फिडेंट. ये तो वर्ड. नहीं आई मीन इफ आई एम डल वुड यू ऑल बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मी. अगर मैं कॉन्फिडेंस से आपसे बात करूं तो आप सुनोगे राइट. मतलब इसलिए मैंने थोड़ी हिंट दी. assertive is basically positive is confident and it could be generous as well as she said. मतलब इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं ठीक है. जैसे आपको वो पर्टिकुलर सिचुएशन में फिट होना चाहिए. जैसे उसने बोला कि मैं उसने पास्ट बोला ऊपर के आंसर में क्वेश्चन में. तो दैट कांट बी द आंसर. तो वो लॉजिकल होना चाहिए. और नेगेटिव इन्होंने दिया है बॉसी. ठीक है क्वेश्चन क्या था समझा. आंसर क्या था. नेक्स्ट. Read each of the following sentences. Decide from the context whether the speaker is showing approval or disapproval of the topic. Approval disapproval पता है. जब कुछ चीज को हाँ बोलना कुछ चीज को नहीं बोलना मना कर देना. Then identify the word that most suits the context. अभी यहाँ पे easy किया उन्होंने. They have given already the words to us. अभी इसके आंसर्स बताओ.
क्वेश्चन 1 का आंसर ऑनलाइन। करेक्ट। समझ रहा है क्यों नहीं होना चाहिए ओवर प्राइस और क्यों एक्सपेंसिव है? कळतंय सगळ्यांना? ओके नेक्स्ट। Employees. क्या आना चाहिए? क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में नेगेटिव सेंस में? Positive sense. कंट्रोल का नहीं कर रहे थे employees. Cronies का मतलब सबको ठीक से नहीं पता, इसीलिए दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों वर्कर्स ही है, मतलब दे आर योर एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट क्रोनीज is used in a थोड़ा negative sense. Meaning is same. So Shiv Tomar and his cronies have controlled the management in this company for over 14 years now. I wish Arindam Chatterjee elected president this time. मतलब क्या हो रहा है? सेम बंदे कंपनी कंट्रोल कर रहे हैं एंड दे वांट समवन एल्स टू बिकम, जैसे हमारे मोदी के पीछे पड़े कि अभी मोदी को नहीं बनना चाहिए, तो समवट लाइक दैट सिचुएशन इट इज। वो तो ऑलरेडी जेल में गया है और जाएगा, वैसे कुछ चल रहा है। वो टॉपिक पे डिस्कस करते बाद में। नेक्स्ट। I am also neutral for that reason, but I am giving the example. Nosy. Simple. अभी समझ रहा है? Yes. Someone is answering. Correct. Correct, Prajakta. Good. Next. Please ask Rohit. हाँ. Noise. Correct. समझ रहा है? Yes. क्या? Fifth one. This scenario had Crafty आएगा. Positive. Crafty. Correct. Correct. I have great respect. एक सेकेंड, क्राफ्टी पॉजिटिव में कैसे हुआ? क्योंकि एक सेकेंड, आपको एक मिनट, वेरी का मीनिंग पता है क्या? पूछो ना फिर। नहीं नहीं, आंसर क्राफ्टी क्यों है? रीजन इज बी वेरी, मतलब क्या? बच के रहो, नेबर बहुत खड़ूस है, इससे बच के रहो। क्राफ्टी का मतलब खड़ूस। सो आई मीन उससे, शी इज सच अ नेबर कि उससे पंगा मत लो, ऐसे वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज क्यों बोल रहे हैं वो उसको नेगेटिव में? उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो होशियार तो है, बट उसका मीनिंग अगर मतलब ये देखोगे, वर्ड जो यूज कर रहे हैं हम लोग क्राफ्टी यूज कर रहे हैं इन अ नेगेटिव सेंस। बट स्टार्ट कैसे हुआ है सेंटेंस? हम लोग क्लेवर कौन से सेंस में यूज करते हैं? Clever for like wolf wolf नहीं, fox. We use clever word for fox. हाँ. Why? Because बट इन्होंने क्या सिचुएशन क्या है यहाँ पे? आई अंडरस्टैंड. I'm just saying, I'm just saying, clever cannot be used. At least smart, intelligent. That kind of words. Clever. अग्रीड अग्रीड। सो यहाँ पे जो सिचुएशन है बी, अब वेरी का मीनिंग सर्च करो, कोई भी सर्च करो एक जन फोन पे। दोनों का मीनिंग सेम है, अगेन दोनों का मीनिंग सेम है, आई एम टेलिंग यू। बट ये सिचुएशन में जो बैठ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट सिचुएशन व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग, वहां पे क्राफ्टी वर्ड यूज होना चाहिए। हाँ यू कुड सर, तो क्राफ्टी और क्लियर का मीनिंग दोनों सेम ही है। नेक्स्ट, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर ब्रदर who is rather antisocial, reserved and dignified. एंटी सोशल, आई मीन, एंड मीनिंग पता है रिजर्व का, एंटी सोशल का? reserved. सबको पता है? Same ही है.
बट ज्यादा बात नहीं हाँ करेक्ट, लोनली पर्सन, लाइक कुछ सिलेक्टेड लोगों से ही बात कर, हो जाएगा ना, lonely मतलब आई मीन अकेले रहना, दैट काइंड ऑफ, नॉट they prefer to be lonely. yeah that it's okay that, मतलब आजकल तो they people are judged on the basis of that in organizations, मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रमोशंस जो होते हैं ना, हाँ तो दे आर लाइक दे गिव द रीजंस कि आपको हम लोग आपको प्रमोट नहीं कर रहे बिकॉज यू आर वेरी रिजर्व पर्सन एंड दे आर जजिंग यू एज अ पर्सन, तो विच इज वेरी रॉन्ग। वो एक ह्यूमन का बिहेवियर, इट्स ओके टू बी दैट काइंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट, My friend can't यस करेक्ट प्राजक्ता। Leisurely. क्या आना चाहिए? measure नहीं जाना। मेजरली, हाँ मेजरली करेक्ट है। क्यों? माइजर मतलब वो कंजूस थोड़ा सा हाँ, होता है, हाँ, वो हाँ, ऐसा है। और correct. उसने बोला कि वो कांट स्टैंड, नेगेटिव में जा रहा है। हाँ समझ रहा है सबको। 50 मतलब पैसा बचाने वाला ना। हाँ हाँ आपको भैया वो मिजरली मतलब कंजूस। हाँ, मतलब इट रिवॉल्व्स अराउंड मनी ओनली, कम कम करना, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के पर से ये डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशी क्योंकि इसके करेक्ट। और अभी समझ रहे हैं, आर वी देयर ऑन सेम पेज? ठीक है, हाँ यू शुड नो, जार्गन्स पता है? ओके अच्छा, स्टार्ट करते हैं जार्गन का डिस्कशन। Jargon is a term that is defined as the use of specific phrases and words in a particular situation. Simple example, हम लोग यूज करते हैं कि ये पागल है, मतलब जनरली हमारे वर्ड्स में जब आता है हिंदी में बात करते हैं कि और एल्स वी टेंड टू यूज वर्ड्स लाइक व्हाट द इंग्लिश में। तो जार्गन मतलब ऐसे नॉट स्लैंग बट हमारे मुंह से वो निकलता है इन अ पर्टिकुलर सिचुएशंस, so those are such terms, but in language or in reading terms or writing terms we don't tend to prefer to use jargon because लोगों को उसका इंटरप्रिटेशन गलत लग सकता है। we are trying to tell them in a positive way but उनको अलग लग सकता है। so what it is suggesting कि jargons कब यूज होना चाहिए? when you are in a interpersonal relationship, मतलब या फिर तुम लोग इनफॉर्मल रिलेशनशिप में हो एक पर्सन के साथ, बट फॉर्मल रिलेशनशिप में स्ट्रिक्टली अवॉइड jargon। जो बिजनेस लैंग्वेज में यूज होते हैं jargons, that is okay, we would see that, बट अदर देन दैट नहीं यूज करना है। हाँ हाँ करेक्ट या फिर जमाने से करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये हो गया पर्टिकुलर लैंग्वेज के वर्ड्स, ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं jargon के वर्ड्स। लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे कोई फाइल भेजनी है किसी को तो मैं क्या करता हूँ, प्लीज फाइंड अटैच लिखता हूँ, ठीक है। बट अभी मैं उसको हमेशा प्लीज फाइंड अटैच नहीं लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, PFA लिखता हूँ, PFA उसका शॉर्ट फॉर्म। अभी वो jargon कैसे होगा, बिकॉज ये बिजनेस लैंग्वेज में हम लोग हमेशा यूज करते हैं, तो PFA लिखता हूँ, उससे उसको ऑफेंड भी नहीं होगा और उसको पता भी है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हिम कि प्लीज फाइंड अटैच द फाइल फॉर योर रेफरेंस। अभी ASAP, हाँ ASAP हम लोग नहीं यूज करते, हम लोग एज सुन एज पॉसिबल यूज करते हैं, मतलब इन फॉर्मल टर्म्स, मेल्स में वगैरह नहीं, हम लोग नहीं लिखते, नॉट अलाउड। vice versa. Yes, vice versa we can use. Yes. WRT with respect to With respect to DX. ठीक है, सिंपल समझा जरा एग्जांपल्स, अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। These specialized terms are used to convey hidden meanings. Hidden meanings वो आपको पता है। Accepted and understood in that field. While the use of jargons is often useful and necessary for those within the group. Simple, very important. Within the group. मतलब अपने अपने ही लोगों में अगर किसको पता है तो हम लोग वो यूज करते हैं। It is usually meaningless to the outsiders. समझा? किसी अलग पर्सन से हम लोग ये यूज वर्ड्स करेंगे, उनको समझेगा ही नहीं, उनको लगेगा कि ये पागल जैसे कुछ भी बड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्ड्स वैसे रहते हैं हम लोग जो यूज करते हैं। Jargon is sometimes wrongly confused with slang. Never confuse that with slang. वो slang language नहीं रहती। And people often take it in the same sense, but a difference is always there. जैसे मैंने बताया
कि हम लोग अगर एक सिचुएशन में वो पर्टिकुलर फ्रेज या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि सामने वाले को पता है या नहीं। नहीं पता अगर तो उसको बुरा लगेगा, वो डिस्कस नहीं करेगा आगे से अपने साथ। सिंपल। नेक्स्ट, slang is type of informal category of language developed within a certain community and consists of words or phrases whose literal meanings are different from the actual meanings. मतलब दो तरफा मीनिंग, हम लोग बात कुछ और करना चाह रहे, सामने वाला कुछ और इंटरप्रेट कर। Those are such words in each language or each community. And it is not understood by people outside of that community or circle. जैसे friends में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कुछ words use करते हैं तो वो उनको ही समझता, बट अब अगर वो ही वर्ड्स पेरेंट के साथ यूज करोगे तो आपको मार डालेंगे। As simple as that. Slang is more common in spoken language than written, as I said. जैसे फॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग जो कुछ वर्ड्स यूज नहीं करते, एसएप, वो हम लोग इनफॉर्मल में यूज कर सकते हैं, बट फॉर्मल टर्म्स में हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि वो रिटर्न टाइप में है। Jargon, on the other hand, is broadly associated with a subject, occupation, or business that makes use of standard words or phrases and frequently comprises abbreviations. Abbreviations पता है? सबको पता है abbreviations? नहीं माहिती? Short forms. ICAI. Indian Institute of Chartered Accountants. Okay. हाँ, Institute. BMCC College. आता कळतं है? Simple example. तुमचे day to day examples. हाँ, म्हणजे short form जे आपण generally use करतो. NASA. ISRO चा माहिती. Okay, ISROचा example घेऊया मग. Indian Space Research Organization. Simple. Such as LOC, loss of consciousness, or TRO, temporary restraining order. Unlike slang, its terms are developed and composed deliberately for the convenience of a specific profession or section of society. मतलब slang हम लोग खुद develop करते हैं जब भी हम लोग लोगों से बात करते हैं, like या फिर लोगों से सुनते हैं. We can see the difference in two sentences given below. List of jargon words. Jargon can found in a variety of fields from law to education to engineering. हर एक field में jargons होते हैं. Some examples of jargon include due diligence. इसका मीनिंग पता है? ड्यू डिलिजेंस का नहीं पता है? Refers to the research that should be done before making an important business decision. मतलब क्या कि CID का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन होता है। अभी ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या? बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना कि वो बंदा कौन था, उसको क्यों मारा, उसने क्या ऐसे किया था, मतलब बैकग्राउंड चेक बेसिकली। और बिजनेस लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब मैंने ऑलरेडी ये प्रोफाइल में काम किया है आफ्टर पोस्ट क्वालिफिकेशन, तो व्हाट वी डू इज, अगर मुझे किसी कंपनी को अक्वायर करना है, मेरी ऑलरेडी एक कंपनी है, मुझे किसी कंपनी को अक्वायर करना है, तो वो एक्विजिशन होने के पहले मुझे वो कंपनी का इन एंड आउट पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या बिजनेस करने की, उसका प्रॉफिट्स क्या थे पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में जब से वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग अ ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी। फिर उसमें पोटेंशियल है पर की वजह से करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कि उसका फ्यूचर क्या होगा इफ आई एक्वायर दैट कंपनी। करेक्ट एज सिंपल एज दैट ड्यू डिलिजेंस का मीनिंग दैट इज। तो इसको हम लोग एज अ जार्गन क्यों बोलता है? क्योंकि इसको और अल्टरनेटिव वर्ड्स है, बट बिकॉज दिस इज रेगुलरली यूज्ड वी यूज दिस एज टर्म। सिंपल। AWOL शॉर्ट फॉर एब्सेंट विदाउट लीव, ये तो बताइए ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग यूज करते हैं। इट्स मिलिट्री जार्गन यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु वेयरअबाउट्स आर अननोन, मतलब कोई बंदा भाग के जा रहा है, लीव तो ली नहीं है और फिर भी वो एब्सेंट है। सॉरी, ओके, समझ रहा है एवॉल का मीनिंग? नहीं समझा? पूछो, नहीं समझा तो नहीं समझ रहा है अच्छा एग्जांपल उसको नहीं समझा है। सो लेट्स से मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी हरकत की है विच इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और अभी मैं बचूं कैसे उससे? मतलब मैंने कुछ फ्रॉड वर्ड किया है कंपनी में, एग्जाम्पल, ठीक है, और मुझे अभी लीव तो मिलेगी नहीं क्योंकि मुझे तक पता है ये फ्रॉड। अभी नाउ आई एम लाइक कि ये फ्रॉड फैल सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, मेरा नाम बाहर आ सकता है, कुछ मैंने ऐसे किया है। तो व्हाट आई डू इज आई वोंट अप्लाई फॉर द लीव्स, मैं बिना बता के भाग जाऊंगा, एब्सेंट विदाउट लीव, एज सिंपल एज दैट। हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सिंपल। हार्ड कॉपी बुक्स, कैश
ये हाँ मेमोरी मतलब ये तुम्हारे कंप्यूटर हार्ड ड्राइव के रिलेटेड है, क्लियर करना पड़ता है। लाइक हमने बहुत सारी चीजें बहुत सारे टाइम सर्च किए तो उसको क्लियर करना पड़ता है। इट कुड बी अ सर्च हिस्ट्री और इट कुड बी अ पासवर्ड यू हैव सेव्ड, दैट हम लोग को क्रिएट करना पड़ता है। DEK, a journalism term for a subheading, usually 1 or 2 sentences long, that provides a brief summary of that article that follows. ये भी टर्म मुझे पता नहीं था, यहाँ पे उन्होंने लिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक टर्म है बेसिकली, जर्नलिज्म जो प्रोफेशन रहता है उसमें ये यूज होता है। उनके सेंटेंसेस में जो सेंटेंसेस शॉर्ट और लॉन्ग रहते हैं उसको अगर सब हेडिंग देनी रही तो ये टर्म हम लोग यूज करते हैं, इतना ही उसका मीनिंग है। स्टैट स्टैटिस्टिक्स नहीं है ये। हाँ, इमिजिएटली के लिए एक वर्ड जो मेडिकल प्रोफेशन में यूज होता है। अगर आपने देखा होगा मैंने क्या स्टार्ट किया था, हमारे टर्म्स में क्या होता है एज अ CA ड्यू डिलिजेंस, ऊपर जर्नलिज्म का हमने जार्गन देखा DEK, और अभी हम लोग क्या देखते हैं मेडिकल प्रोफेशन में क्या वर्ड यूज होता है। तो हर एक कम्युनिटी, जैसे हमने डिस्कस किया, हर एक ग्रुप हर एक कम्युनिटी उनके उनके अलग अलग जार्गन होते हैं जिससे हमें नॉलेज नहीं है, बिकॉज वी आर फ्रॉम अदर बैकग्राउंड, वी आर फ्रॉम अकाउंट्स बैकग्राउंड या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बैकग्राउंड, पर उनके टर्म उनके प्रोफेशन में भी ऐसे जार्गन यूज होते हैं। सिंपल, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, साइंस से रिलेटेड है ये। सेल मेम्ब्रेन, ये 10th में आपने पढ़ा होगा कुछ, बायोलॉजी, हाँ हाँ, बायोलॉजी में कुछ यूज किया होगा। टेट्रीटिवोर, अगेन साइंस, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, आप एक बार गो थ्रू करना इसको, बिकॉज मैंने एज सच इस पे स्ट्रेस ज्यादा नहीं किया था। हाँ, मैजिक बुलेट, ओके। नुस्खा, रामबाण। नुस्खा, रामबाण, नुस्खा समझ रहा है हिंदी में? दिस इज अ टर्म फॉर अ सिंपल सोल्यूशन दैट सॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मैजिक बुलेट। टेट्रीटोवर हमने वो स्किप किया था, वो देखते हैं, साइंस से रिलेटेड ही है, कुछ ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। होलिस्टिक, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग के केस में हम लोग ये वर्ड्स यूज करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव, अनदर वर्ड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट, सिंपल। एंड मैजिक बुलेट हमने देखा था। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस, ये तो पता ही होगा। हाँ, अभी बिजनेस जार्गन, यस, बैंग फॉर द बक, अ टर्म दैट मीन्स टू गेट द मोस्ट फॉर योर मनी, मतलब पैसों के पीछे। ऑनलाइन कुछ डाउट है क्या सो फार? एनीथिंग? समझ रहा है नहीं समझ रहा है, स्पीड ज्यादा है, कुछ भी? ओके, यहाँ पे स्पीड ठीक है ना, या और स्लो? ठीक है ना। नेक्स्ट, बेस्ट प्रैक्टिस, द बेस्ट वे टू डू समथिंग। कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी मतलब यस, करेक्ट। बेसिकली आप में XYZ क्वालिटीज है, बट आपकी X क्वालिटी इतनी स्ट्रांग है कि पर्सन, कोई दूसरा बंदा आपको उसी क्वालिटी से जानता है। अभी आप CA बनोगे, आपको कोई पूछेगा नहीं कि आपका नाम क्या है, दे वुड फर्स्ट नो यू दैट यू आर, फिर आपका नाम पूछेगा, बिकॉज आपका प्रोफेशन इतना रिनाउंड है या इतना प्रेस्टिजियस है कि लोग आपको CA के नाम से जानेंगे। एज अ CA दे वुड रिकॉग्नाइज यू ऑन अ फर्स्ट प्लेस। लेट्स से इफ यू आर अ नेशनल प्लेयर इन सम स्पोर्ट्स, और आपको बहुत सारे मेडल्स और अवार्ड्स मिले वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए, they would not remember you with respect to your name, but they would remember you as a champion for that particular sport. A best quality that defines a person. Simple as that. Core competency. Okay. Due diligence हमने already देखा था. Drill down in detail किसी problem को solve करना. Drill down to particular situations in a problem.
ब्रेक ब्रेक करके वो प्रॉब्लम को समझना, फिर उसका सोल्यूशन देना। लो हैंगिंग फ्रूट, ये भी मैंने पहले सुना है। It is problem. By करेक्ट, वेल सेड, मतलब इन अदर लैंग्वेज। स्केलेबल, जिसने शार्क टैंक देखा है उनको पता होगा ये। स्केलेबल वर्ड तो हम लोग मतलब आए दिन शार्क से सुनने के। मतलब किसी चीज को अगर थोड़ा सा एफर्ट लगा तो वो इतना ग्रो करेगा, उसका ग्रोथ 10x होगा, 20x होगा। लेट्स से मैंने एक किसी बिजनेस वेंचर में इन्वेस्ट किया, मैंने सिर्फ 2 लाख ही दिए, बट 2 लाख देके मैंने जो एफर्ट्स डाले हैं वो बिजनेस में, उसका इफेक्ट मेरे को 2 महीने में ही दिख रहा है कि वो बिजनेस 10 टाइम्स बढ़ गया है, 2 लाख, सिर्फ 2 लाख इन्वेस्ट करके। दैट इज व्हाट स्केलेबिलिटी, मतलब ये बिजनेस कितना आगे ग्रो कर सकता है, वो उसका ग्रोथ मेरे को इमीडिएटली 2 महीने में दिख रहा है। स्केलेबिलिटी का मीनिंग समझ रहे हैं, किसी चीज को इमीडिएटली ग्रो करना, या वो उसका इफेक्ट ऐसा रहता है कि वो ग्रो हो रहा है इमीडिएटली। सिंपल, यस, एग्जांपल्स। स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज फर्स्ट क्लाउड किचन, या फिर फर्स्ट पिज्जा में जो अभी डोमिनेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फूड, इज द फर्स्ट वेंचर जिसके फ्रेंचाइजीज भी बहुत सारे ज्यादा है, और अदर इट इज कॉम्पिटिंग इन अदर पर से अदर पिज्जा आउटलेट्स। ठीक है, 9 to 5 पता होगा, 9 to 5 टर्म्स हम लोग यूज करते हैं जॉब के लिए। Swiggy. हाँ, स्वेट इक्विटी रह गया, गेटिंग अ स्टेक इन द बिजनेस इंस्टेड ऑफ पे। नहीं समझ रहा है ये स्वेट इक्विटी? हाँ, तो पैसे दिए ना आपकी कुछ शेयर्स मिल रहे हैं आपको किसी कंपनी के, किसी कंपनी का ओनरशिप मिल रहा है बेसिकली। ये अकाउंट्स में आएगा आपको कि हाउ आर स्वेट इक्विटी शेयर्स अकाउंटेड फॉर, और क्या होता है इसका। चीफ कुक एंड बॉटल वॉशर, एट अ टाइम 10-15 चीजें करना और वो मैनेज करना ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी कंधों पे लेना। जार्गन्स क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट्स है? ये नया नहीं है, अभी अभी समझ रहा है थोड़ा बहुत। सर ठीक है, इसमें हर टाइम लॉजिक नहीं रहता क्या वर्ड्स में मीनिंग क्या में? रहता है? हर टाइम लॉजिक नहीं रहता क्या वर्ड्स जार्गन्स और उसके मीनिंग्स में? यानी वो है ना लास्ट वाला, चीफ कुक एंड बॉटल हाँ वॉशर, हाँ, तो मीनिंग तो इसका कंप्लीट क्या बोल अलग रहे है हो? उसका। लॉजिक नहीं है उसमें, कुछ कनेक्शन नहीं है दो वर्ड्स में, मीनिंग हाँ, और यस, इसीलिए तो वो जार्गन है ना। मतलब उसका एक्चुअल मीनिंग एंड द मीनिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल इज डिफरेंट। मतलब अगर आप देखोगे चीफ को एक सिंगल वर्ड की तरह पढ़ोगे, कुक को अलग पढ़ोगे, बॉटल को अलग और वॉशर को अलग, सबका अलग मीनिंग होता है। बट साथ में अगर ये फ्रेज यूज करते हैं तो उसका मीनिंग ये बनता है कि अ पर्सन हु होल्ड्स मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट अगर मैं चीफ कुक एंड बॉटल वॉशर किसी लेट्स से साइंस के स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ, मैं उससे मैं यूज कर रहा हूँ, ही वोंट अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज ये जनरली हम लोग डिस्कस करते समय यूज नहीं करते। बट उसको अगर मैं सिंपल बोलूँ कि तेरे तेरे कंधे पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू ये कर, उसको समझ में आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, वेयर टू यूज एंड वाई टू यूज, उसका मीनिंग अलग हो सकता है। फॉर दैट रीजन वी डोंट सजेस्ट एनीवन टू यूज jargons, स्पेशली एसेज लिखते हो, पैसेजेस लिखते हो, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के आंसर्स लिखते हो, या किसी भी राइटिंग स्किल में आप कुछ लिखते हो, डोंट यूज jargons, क्योंकि चेकर को भी नहीं समझेगा, मार्क्स तो मिलेंगे ही नहीं, और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा भले ही आपको jargons पता है। हाँ, और आपको आएगी भी नहीं, याद भी नहीं आएगा, एज सिंपल एज। अच्छा होता, ओके, समझ रहा है अभी प्राजक्ता? हाँ सर। ओके, हाँ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सबको पता है। सिनोनिम्स मतलब, एंटोनिम्स ये डिस्कस किया सिलेबस में, बट सिर्फ फैंसी वर्ड्स। जो डिक्शनरी है आईसीआई की बहुत फैंसी है, तो डिफिकल्टी वहां पे आएगी। हाँ, भाषिक कौशल्य पाहिजे, करेक्ट। इसमें ना प्रॉब्लम, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, सो अराउंड 3 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं सिनोनिम्स पे एंड एंटोनिम्स पे, दोनों मिला के।
इट कुड कम इनटू कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एज वेल, और नहीं तो अलग से क्वेश्चन में आएगा। और एक इंपॉर्टेंट है कि कुछ वर्ड्स आपको देंगे, उसका मीनिंग आपको बताना है, मतलब नो बैकग्राउंड, आपको सिर्फ वो वर्ड दिया जाएगा, उसका मीनिंग बताना। ऐसे 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है अलग अलग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। एग्जाम्पल डायरेक्टली देखते हैं हम लोग। The total cost of the trip was 10,000. You can get a new phone at the cost of rupees 3,000. That they protest against the high cost of living. तीनों सेंटेंस का मीनिंग एज सच सेम है। मीनिंग एज इन किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉस्ट के बारे में बात, हाँ, अमाउंट के, कुछ अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, पैसों के बारे में बात कर रहे हैं। बट इस सिचुएशन में क्या वर्ड यूज करना चाहिए वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। Change charge is defined as an amount of money that is asked in return for goods or services. How much is requested by the seller or provider? There is a monthly charge of rupees 1,000 for using the lift. Basically, ये केस में क्या हो रहा है, ये एग्जांपल मैं टेल। Cost, charge or fee. All are used to describe money you pay for something. Simple. However, all three have different connotations or nuances. कैसे? फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? ट्रिप के केस में क्या हो रहा है? Whether it is for some service, मतलब क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इधर? घुमा रहे हैं आपको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो इसके लिए वो क्या हुआ, आपका चार्ज हुआ एक पर्टिकुलर फी और सर्विस का कॉस्ट हुआ। यू कैन गेट अ न्यू फोन एट द कॉस्ट ऑफ 1,000। चार्ज है ये, मतलब यहाँ पे कॉस्ट नहीं बैठेगा, ये चार्ज बैठेगा, क्योंकि हम लोग सेल कर रहे हैं कुछ गुड। हम लोग नहीं क्या बोलते कि लेट्स से मुझे आईफोन खरीदना है, या लेट्स से मुझे कुछ कपड़े खरीदना है, चार्जेस और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज, जैसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं। दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पे पैसे का कुछ है इन्फ्रेंस, कुछ अमाउंट दिया है इस केस में। हाँ, कॉस्ट, चार्ज एंड फी। कॉस्ट किस केस में यूज हो रहा है? फर्स्ट या लास्ट में? चार्ज 1,000 और फी। अभी ऑडिट के कभी आपने एग्जांपल देता हूँ, ऑडिट के केस में या फिर ऐसे सर्विसेज के केस में या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस, आपने कभी देखा है कि हम लोग बोलते हैं कि प्लीज गिव मी दिस एंड दिस कॉस्ट? हम लोग क्या बोलते हैं? मुझे ये फीस पे करो, प्रोफेशनल फी। यस यस, तो उस केस में फी टर्म यूज होता है। मीनिंग सबका सेम है, आई अग्री कि सबका मीनिंग सेम है, बट किस सिचुएशन में क्या वर्ड यूज होते हैं यहाँ पे उन्होंने वो एम्फोसिस किया है। आई मीन दीज आर ऑल्सो कोनोटेशंस, हमने ऑलरेडी देखा था कि मीनिंग सेम होते हैं, सिर्फ कौन सी सिचुएशन में क्या वर्ड यूज होना है वो उन्होंने यहाँ पे एम्फोसिस किया। अभी आप बोलोगे सर सिनोनिम और एक्रोनिम में इसका क्या रेलेवेंस है? सिनोनिम मतलब क्या? हैविंग सेम मीनिंग। सो कॉस्ट, चार्ज एंड फी का मीनिंग सेम है, जस्ट सिर्फ डिफरेंट सिचुएशंस में उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे रिलेट किया है अर्लियर टॉपिक से कि कोनोटेशन के केस में ये वर्ड्स कैसे सिचुएशन में कैसे यूज हो गया। सिंपल। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, वो हमें ये नहीं बोलते कि आपका कॉस्ट इतना हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, ये पे करो। चार्जेस बोलते हैं, हाँ हाँ, ऑडिट का केस में फीस बोलते हैं। अभी समझ रहे हैं कि रियल लाइफ में कैसे ये वर्ड्स यूज होते हैं। और कॉस्ट के केस में हम लोग कुछ परचेस करते हैं। और कुछ सूझ रहा है आपको? सिंपल। नॉलेज वो यूटिलिटी में रहता है ना, वो नॉलेज यूटिलिटी या ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें फीस वर्ड यूज होता करेक्ट करेक्ट, है। यस, प्रोफेशनल सर्विसेज, यस करेक्ट। फी को उन्होंने क्या, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, लॉयर की फीस, अकोमोडेशन फीस, आप किसी प्लेस पे रह रहे हो, मील्स के फीस। सिंपल। नेक्स्ट,
So as you can see, cost, charge and fee have similar meanings, same meanings है, but slight differences are present. कि किस situation में use होना है वो difference उससे create होता है. Therefore, it can be said that words that are listed in a dictionary as synonyms cannot always be interchanged in the same context. Same context मतलब situations, circumstances. It depends कि कौन से situation circumstances में हमें कौन सा word use करना है, भले इसका meaning same हो. Synonyms का basic idea आया, क्या रहता है? Antonyms पे move करो. मुझे examples दो antonyms के. Smart या idiot थोड़ी होता है. Antonym. Antonym idiot, smart और intelligent होगा ना? नहीं, smart और okay, yeah, good, bad, simple. ये तो हमने सुबह Started. हाँ started. Opening, stop, closing. ओपनिंग और क्लोजिंग कोड भी है ना. गुड एग्जांपल, नॉट स्टॉक. वो थोड़ी हम लोग डिक्शनरी में वो वर्ड थोड़ी है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. इविल, बैड, करप्ट, मैलिशियस, गुड के लिए मतलब these are some terms used for an antonym. Assets and liabilities. बाप रे, इतना अकाउंट्स आपके दिमाग पे आ गया है. फेयर का Unfair. You ask for IR, FAIR, unfair ही हो गया. मतलब what you are using is prefix आप यूज कर रहे हो. डार्क भी हो सकता है, फेयर, डार्क, फेयर, हाँ. डार्क, ऐसे मीनिंग हो सकते हैं. सिंपल. तो हाँ, वो होमो है. अनफेयर करेक्ट है, आई एम नॉट डिनाइंग कि अनफेयर करेक्ट है. होमो कुछ हाँ? होमोग्राफ ये सेम स्पेलिंग होता है, हाँ. वर्ड में सेम लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स होता है. ओके, हाँ, करेक्ट करेक्ट, यस यस, ओके. बट अनफेयर के केस में क्या हो रहा है, हम लोग क्या यूज करें, प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं. इट इज करेक्ट, इट इज एन ऑपोजिट वर्ड, इट इज करेक्ट. यस करेक्ट, हैप्पी अनहैप्पी. कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स, हाँ, सिलेबस के लिए इसके टाइप्स ऑफ एंटोनिम्स दिए, बिल्कुल रीड मत करना, आपको कंफ्यूज करने के लिए बेसिकली. तो इग्नोर दैट कि कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स क्या रहते हैं, रिलेशनल एंटोनिम्स क्या रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछते. वो आपको एक वर्ड देंगे, उसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है आंसर में, दैट्स इट. और उसके ऑप्शंस रहेंगे आपके क्वेश्चन में. इतना सिंपल आता है आपके पेपर में. ठीक है, इसलिए आए, और इसलिए हम लोग जब भी बैच स्टार्ट करते हैं तो हम लोग BCR पहले रखते हैं. क्यों रखते हैं? ईजी है, स्कोरिंग है, और 40 में से आराम से आपको 30+ आते हैं. जैसे आपको वो राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, हर एक स्टाइल ऑफ राइटिंग की. क्योंकि अगर आप BCR में अच्छा स्कोर करोगे ना, तो लॉ में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको लिखना नहीं आता है लॉ, हाउ टू राइट, हाउ टू एक्सप्लेन द आंसर्स. इसीलिए थोड़ा हम लोग ज्यादा डिटेल में देखते हैं कि कैसे लॉ इजी किया जाए, एंड वी कीप लॉ बाद में. सिंपल. 40 मार्क्स में से आपको अगर 30 यहाँ पे ही मिले, तो फिर लॉ में तो क्या 20-20-30 आप आराम से स्कोर कर सकते, अगर आपका बेसिक तो भी क्लियर है. और 100 में से एटलीस्ट 50+ का आपको श्योरिटी रहेगा. बट हमें वो श्योरिटी नहीं चाहिए, हमें बहुत ज्यादा स्कोर करना. तो BCR आपका अगर इजी रहा ना अभी से, और कोई फैकल्टी BCR पहले नहीं लेता है, उनका लास्ट प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है. उनको ऐसा रहता है कि BCR तो बच्चों को पता ही है, बच्चों को इंग्लिश आती ही है. दे डोंट फोकस ओनली ऑन एक्सप्लेनिंग और स्ट्रेसिंग मच ऑन द सब्जेक्ट. बट व्हाई वी स्ट्रेस, इजी टू स्कोर. और आपको क्या करना है, स्कोर ही करना है. एट द एंड 40 में से अच्छे मार्क्स लाने हैं, और 100 मार्क्स का पेपर है, 60 में से लॉ में आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे. ठीक है. अभी प्रीफिक्स के एंटोनिम्स क्या है, हैप्पी अनहैप्पी देखा हमने, फेयर अनफेयर देखा हमने, लाइकली अनलाइकली, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल, एंटिटी नॉन एंटिटी, डिसेंट इनडिसेंट. ठीक है यहाँ तक. Advantages of knowing synonyms and antonyms: help to express our ideas clearly. Avoid monotony of expression. Monotony मतलब अरे बोलो बोलो. हाँ, मतलब एक ही सुर में या एक ही इसमें लिखना या बात करना. यस, मतलब मैं सेम वर्ड्स एक ही पैसेज में 2-3 बार यूज कर रहा हूँ. इट्स बेटर कि जिसका मीनिंग सेम है मैं दूसरा वर्ड यूज करूँ उसके लिए.
so that I can express myself in a better way. अब समझ रहे हैं मोनोटोमी ऑफ एक्सप्रेशन? ठीक है, कि मैं गुड, मुझे अगर किसी बात का जिक्र करना है कि समथिंग इज वेरी गुड और मुझे वो 10-15 बार एक्सप्लेन करना है गुड टर्म यूज करके, तो मैं अगर सेम वर्ड यूज करूँ तो बंदे को क्या लगेगा, इसको वर्ड ही पता नहीं, ही इज यूजिंग द सेम वर्ड एट मेनी प्लेसेस. अब क्लियर है? यस यस यस, करेक्ट, वैसे. ठीक है, you should use antonyms and synonyms to reduce redundancy and retain the audience interest in your writing or speech. Redundancy मतलब repetition. To reduce redundancy and retain the audience's interest. Retain मतलब capture the audience's interest. मतलब उसको अगर अच्छा इम्पैक्ट देना है, अगर आपने जो भी लिखा है उसको अच्छा इम्पैक्ट देना है, ताकि वो हमारे आर्टिकल्स या हम लोग जो भी लिखते हैं वो बार बार रीड करें, हमें ऐसे अच्छे पिक एंड चूज करके वर्ड चूज करने पड़े, फिर हमारा इम्पैक्ट अच्छा होगा. हाँ, वो डिफरेंट है. हाँ, मीनिंग उसका करेक्ट. यस, मतलब व्हाट इज ट्राइंग टू से इज कि जिसकी क्वालिटीज प्लेयर्स के केस में व्हाट कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उनको इस आईपीएल में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उन पे हम लोग कितना बेट कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन देयर ग्रोथ, देयर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग so many years of IPL they have been into. Same, it goes in many situations. Redundancy. टेबल रीड करो ये. वियर्ड वर्ड्स है ना. क्या नहीं समझ रहे? रीड करो. यस. हाँ करेक्ट. नहीं वैसे ही होता है, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे आईसीएन है वर्ड्स डाले डिक्शनरी में से डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं पेपर में, ट्रस्ट मी, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के लिए, तो आपको गेस पिक एंड चूज वही, क्योंकि आपको तो सब पता रहना ही रहेगा नहीं, हमें भी नहीं पता रहता लाइक कहाँ से कौन सा वर्ड आता है, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में ये यूज नहीं करते. तो इट्स बेटर कि आप एक बार ये रीड करो, याद रखने की जरूरत नहीं, डोंट टेक टेंशन ऑफ दिस, एक बार सिर्फ गो थ्रू करना है फर्स्ट रीडिंग आपके. हाँ यस, ये सब रहता है. जिसको इतना हाई ग्रास्प कर सकते हैं वो हिंदी मीडियम क्यों लेगा? I don't know, no reason for it. I don't know. वो बस नेशनल लैंग्वेज इसलिए हिंदी रखा है ऐसा लगता है. I don't know what logic they are trying to develop around that. Again, yeah. ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं समझ रहे टेबल में कुछ है ऐसा? किरण कहता है काय डाऊट आहे? तुला कळतंय आज काय कळलं, म्हणजे आपण कालचं एक रिव्हिजन केलं आणि आज पुढं प्रोसीड केलं, सो उद्या आपण आज जे बघितलं सिनोनिम एंटोनिम ते रिवाइज करूयात परत एक 10 मिनिट्स मध्ये आणि मग पुढे प्रोसीड करू. आपको क्लियर है रवि और ईशा? ठीक है, आपका शिवाना होना चाहिए था. किसी को समझा तो समझा, नहीं तो जान दो. ठीक है, ऑनलाइन कुछ डाउट्स है? स्टॉप करते हैं आज के लिए. एनीथिंग? आराध्य, प्राजक्ता, सुखदा? ओके नाइस, ठीक है चलेगा, कल डिस्कस करते हैं. इनकेस कुछ आए डाउट, अगर आप रेफर करते हो तो मेरे को पूछना.